हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो ये हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी की डेली चार्ट में जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको निफ्टी ने क्रॉस करके ऊपर गया निफ्टी। और यहाँ पे लेकिन जो ये कैंडल्स बना रहा था ये वीकनेस की ही कैंडल्स थी। तो या तो निफ्टी को यहीं पे रुकना चाहिए था और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और फिर ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज निफ्टी एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और अपने डे लो के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि इसको फर्दर वीकनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में चूँकि इतनी बड़ी मूवमेंट हो चुकी थी गैप डाउन की वजह से, तो उसके बाद हमें डे लो के ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड मिलने की वो थी और उसके बाद ट्रेड मिला भी। तकरीबन मैंने भी इस कैंडल के आसपास 11-15 कैंडल के आसपास एंट्री लेने की कोशिश की और उसके बाद कुछ प्रॉफिट दिखा। उसके बाद फिर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आने लगा, तो मैंने यहाँ पे निकालने की भी कोशिश की, लेकिन हाफ़ क्वांटिटी मैंने रखी और फिर क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट को अगर ये बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाती है, गैप ओपनिंग भी हो जाती है, तो कैसे मार्केट को ट्रेड किया जा सकता है। तो हम कल के लिए देखते हैं कैसे हम ट्रेड करेंगे। तो कल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, जो कि इसको यहाँ तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखिए एक बड़ा सपोर्ट है और इसके नीचे अगर फिर सपोर्ट की मैं बात करूँ तो इसके नीचे फिर ये आपका 800 का लेवल आएगा, 800 और फिर उसके बाद आएगा 750 का लेवल, 720-25 के आसपास। तो ये इसके निफ्टी के सपोर्ट्स हो गए। तो चूँकि निफ्टी आज डे लो के आसपास क्लोज हुआ है और निफ्टी का जो 20 EMA का सपोर्ट है डेली का, वो भी आपका 700-750 के आसपास आ रहा है, 750-800 के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है कल निफ्टी यहाँ से हल्का फुल्का बाउंस बैक भी कर जाए, चूँकि आज फेड के आउटकम आने वाले हैं रात में। तो अगर फेड के आउटकम नेगेटिव आते हैं तो हो सकता है फिर कल निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए यहाँ पे कहीं और फर्दर वीकनेस में फिर ये अपने सारे अल्टीमेट लेवल्स को टेस्ट कर ले कल ही। और अगर फेड के न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो निफ्टी हो सकता है इस लेवल पे भी खुल जाए, और अगर इस लेवल पे खुलती है तो निफ्टी पूरे दिन कंसोलिडेट कर सकती है कल के दिन। और कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो ये ऊपर की रेंज और इस रेंज में अगर निफ्टी कहीं बीच में अगर खुलती है तो ये पूरे दिन इसी रेंज में बिता भी सकती है। और फिर ये कल एक ऑप्शन सेलर का दिन हो जाएगा, वो ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल को शॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंगल बना सकते हैं। तो अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर के लेवल पे सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा यही बन जाएगा और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा बनेगा यहाँ। तो देखते हैं हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर निफ्टी इसको क्रॉस करता है और 10-15 मिनट अगर इसके नीचे बिताता है और फिर अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हम इसको 800 के लेवल के लिए देखेंगे। और ये लेवल मेरा रहेगा ये 880 का लेवल, 880 का लेवल। 880 के लेवल के नीचे अगर ये आना शुरू करता है और थोड़ा देर टाइम बिता देता है 10-15 मिनट, तो हम इसको 800 के लेवल के लिए देखेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है हमें 50-60 पॉइंट और दे दे और इस लेवल को भी ये कल ही टेस्ट कर ले। तो अगर ये फ्लैट के साथ नीचे की हमने देख लिया और अगर फ्लैट खुलता है और इसी लेवल पे ये 900 के लेवल पे ही थोड़ा देर वेट करता है और 10-15 मिनट वेट करने के बाद अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हमारे ये ऊपर के लेवल यहाँ तक के लेवल, यानी कि आपका 975 और 20,000 के लेवल आ जाएंगे आपके। तो 20,000 के मतलब यहाँ से 100 पॉइंट अगर यहाँ इस लेवल 900 के लेवल पर अगर वेट करता है थोड़ा देर, तो हम इसको 20,000 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो 970-980 के करीब आप इसको बुक करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम अल्टीमेट 20,000 के लेवल पे मत बुक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये उसके पहले ही रिवर्स भी हो जाए। और अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, मान लीजिए बीच में कहीं खुलता है, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं, फिर ये साइडवेज ही मार्केट जा सकता है। और अगर बीच में खुलने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो इसको पहले ही 20,000 का लेवल रेजिस्टेंस मिलेगा और ये फिर गिरने की कोशिश करेगा। अगर निफ्टी गैप अप में अगर 20,000 के ऊपर कहीं खुल जाता है, मान लीजिए इस लेवल पे कहीं खुल जाता है, इस स्विंग के ऊपर अगर कहीं खुलता है मार्केट, तो जितने भी आज ये सेलर सेल करके गए हैं और अपनी पोजीशन को होल्ड करके गए हैं वो सब पैनिक में आ जाएंगे
और इस लेवल के ऊपर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगी, क्योंकि आज 20,000 के लेवल में काफ़ी शॉर्ट्स बने होंगे और उसके ऊपर फिर ये और ऊपर जा सकता है। तो अगर 20,000 के लेवल के ऊपर ये कहीं गैप अप खुलता है तो हम इसको 20,100 20,200 के लिए 20,100 और 20,150 के लिए हम टारगेट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक लेवल हो जाएगा, ये जो कि ये लेवल है। तो 20,150 और 200 तक भी ये जा सकता है, लेकिन 20,000 पे पहले ये टिकना चाहिए। अगर 20,000 के ऊपर ये वेट करता है थोड़ी देर, अगर ये कंसोलिडेट करता है 10-15 मिनट 20 मिनट, हम इसको 20,120 150 के करीब इसको टारगेट कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा ये निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक में हम देखते हैं कि कैसे इसको कल ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में जैसा मैं कह रहा था कि निफ्टी बैंक भी उसी तरह से आज बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और थोड़ा सा ये रिकवरी करने की कोशिश भी किया, लेकिन फिर ये इसने अपने डे लो को ब्रेक कर दिया। तो निफ्टी बैंक में भी अगर हम देखेंगे तो इसके जो सपोर्ट्स हैं ये बहुत पास ही हैं और ये इसका एक बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो निफ्टी बैंक को इसके नीचे नहीं आना चाहिए, जो कि ये आपका 45,300 का लेवल है। और अगर ये 45,300 के लेवल के नीचे, मान लीजिए अगर ये फ्लैट खुला और फ्लैट खुलने के बाद ये 45,300 के लेवल के नीचे आना शुरू करता है, तो हम इसको टारगेट करेंगे 45,000 के लेवल के लिए, क्योंकि ये अगर 45,300 के लेवल के नीचे ये क्लोज़ करना चालू कर देता है 15-20 मिनट, तो फिर हम इसको 45,000 के लेवल के लिए देखेंगे, क्योंकि फिर इसके नीचे कोई बड़ा अच्छा सपोर्ट है नहीं। छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा आपको 45,100 के पास, लेकिन ये 45,000 तक ये आने की इसके चांसेस हैं। तो हम इसको 45,000 के लेवल के लिए टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये फ्लैट खुलने के साथ, मान लीजिए अगर ये फ्लैट खुलता है, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अगर ये मान लीजिए फ्लैट खुलता है इस लेवल पे ही, अगर ये फ्लैट खुलता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या यहाँ पे नीचे भी आ जाता है थोड़ा सा 300 के लेवल के आसपास, 45,300 के लेवल के आसपास, और फिर यहाँ से ये थोड़ा सा डब्लू पैटर्न या कोई ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो हम इसको यहाँ 45,500 के लेवल के लिए हम इसको टारगेट करेंगे। ये 45,500 550 का लेवल होगा और यहाँ से भी हमें तकरीबन 200-250 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर 45,500 के लेवल के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो फिर हमें इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और ये 45,700-800 के लेवल भी जा सकता है, क्योंकि आज इसमें देख रहे हैं हम 600 पॉइंट की तकरीबन गिरावट हो चुकी है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेट करे इसी रेंज में और कल इसी रेंज में निफ्टी की तरह ये भी बिता दे। और अगर ये कहीं गैप अप ओपन होता है और यहाँ के कहीं ओपन हो जाता है गैप अप, तो हम इसको क्योंकि 45,500 का लेवल फिर एक सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये 45,500 के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा 45,500। तो ये यहाँ पे ओपन होता है और 45,500 के लेवल के आसपास आके फिर होल्ड करता है और फिर ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर हम इसको इस लेवल 45,700 और 45,800 के लेवल के लिए टारगेट करेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा 46,000 का लेवल आ जाएगा, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर ये बैंक निफ्टी इसके ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर थोड़ा सा वेट करता है, मान लीजिए अगर गैप अप खुल के भी इसके ऊपर थोड़ा सा वेट करता है 45,700 के लेवल के ऊपर, तो हम इसको 46,000 के लेवल के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर ये मान लीजिए बीच में ही कहीं ऐसे खुलता है और ऊपर जाता है, फिर ये रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे जाता है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये पूरा दिन इसी रेंज में बिता सकता है और ये फिर कहीं नहीं जाने वाला। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब आज रात के जो फेड के आउटकम आएंगे उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है कल, और गैप अप और गैप डाउन बड़ा अगर खुलता है तो ही मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। और अगर फेड के आउटकम जैसे एक्सपेक्टेड है अगर वैसे ही आते हैं तो मार्केट कल पूरे दिन कंसोलिडेट भी कर सकती है। तो ये हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लिया। अब हम देखते हैं स्टॉक्स को। अच्छा, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को मैंने डेली पे नहीं देखा है, तो डेली पे मैं देख लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी को डेली पे भी अगर हम देखते हैं तो डेली पे भी ये भी एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और फिर ये भी डे लो के आसपास क्लोज़ हुआ है। अब बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट आ रहा है वो 45,100 और 45,000 के लेवल पे आ रहा है, और जो इसका एक बड़ा सपोर्ट आएगा वो 44,700 पे आएगा। तो फिलहाल अगर हम उसके लिए भी देखेंगे, अगर ये कहीं कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये फिर 44,700 के लेवल के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है, जो कि ये लेवल है आपका
मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये लेवल है इसका। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए कोई नेगेटिव फेड की डिसीज़न आ जाती है, तो हम इसको 44,700 के लेवल पे एक सपोर्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं। और स्टॉक्स देखने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें, और बहुत सारे एजुकेशन वीडियोज़ भी आते रहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएँ। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो पहला स्टॉक है फ्रेंड्स हमारे पास नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में हम देख रहे हैं कि ये अपने रेजिस्टेंस को एक हिट किया था, और उसके बाद इसने थोड़ा सा करेक्शन शो किया, और अपने 20 EMA के आसपास से ही इसने एक अच्छा खासा एक कैंडल बनाई है और सपोर्ट ले लिया है। तो इसको हम देखेंगे कल 890 के ऊपर। अगर ये 890 के ऊपर निकलना चालू करता है तो हमारा पहला लेवल होगा 910 का लेवल। और अगर 910 के लेवल पे ये थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है या ऊपर जाता है तो इसमें कल और भी बड़ी मूवमेंट आएगी। लेकिन आप इसको 10 रुपये के करीब का आप SL रख के 1:2 के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। और 8 से 10 रुपये का आप SL रखिएगा, और इसको 910 915 के लिए टारगेट किया जा सकता है। तो हमारा सेकंड स्टॉक है थर्मैक्स। और थर्मैक्स में हम देख रहे हैं कि थर्मैक्स भी अपने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था, और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ये करेक्शन एक शो किया है। और इसने एक दिन पहले ही अपने 20 EMA को क्रॉस करके और फिर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। देख रहे हैं आप जैसा कि ये इसके नीचे क्लोज़ कर दिया था, और उसके बाद फिर ये तुरंत ही इसके ऊपर भी क्लोज़ कर दिया है। तो ये एक अच्छे मूवमेंट को दर्शा रहा है, और हो सकता है ये कल अच्छा मूवमेंट दे दे। तो हम इसको 2930 के ऊपर हम देखेंगे इसको। अगर ये 2930 के ऊपर निकलता है, 2930-32 के ऊपर, और वहाँ पे तकरीबन 10-15 मिनट अगर ये बिताता है, 10-15 मिनट अगर उसके ऊपर टिक जाता है 2930-32 के ऊपर, तो फिर हम इसको 3000 और 3050 के लिए टारगेट कर सकते हैं। पहला हम टारगेट रखेंगे 3000, और अगर ये 3000 के लेवल पे भी टिक जाता है, हम यहाँ पे ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, तो ये अपने जो हाई है इसको भी ये टेस्ट कर सकता है, जो कि आपका 3050 का लेवल होगा। तो आप इसके लिए भी इसको टारगेट कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टॉक है हमारा फोर्टिस। और फोर्टिस हेल्थ केयर में हम जैसे देख रहे हैं कि अपने 20 EMA के आसपास ही आके एक W पैटर्न बनाया है, और इसको आज इसने ब्रेक भी कर दिया है, जो कि आपका एक बुलिश साइन को दर्शा रहा है। और इसको हम ट्राई करेंगे 340 के ऊपर। अगर ये 340 के ऊपर टिक जाता है, कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल ही क्लोज़ कर दी है अगर 340 के ऊपर, तो हम इसको 346 के लिए टारगेट कर सकते हैं। और 346 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो ये 350 यानी कि 350 के लेवल तक भी ये जा सकता है। तो इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है कल। तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, और आप अपने वॉच लिस्ट में लगा के इसको स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम कल। थैंक यू फ्रेंड्स।